किशु, प्रशांत, निखिल, ओमकार। क्या बात है, ज्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं। सभी लोगों को गुड इवनिंग। अच्छा, कल हम लोग काम जो किए थे, आवाज कुछ ज्यादा है क्या? क्या पीडीएफ कल का नहीं आया? कल नहीं तो कल का अपलोड अभी अभी तुरंत कर दीजिए। हाँ हाँ, अभी अभी आज दोनों, कल वाला भी और आज वाला भी, दोनों का। क्या? लास्ट क्वेश्चन था। अच्छा, क्लास के बाद इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए, कल सारा कंसेप्ट दिए थे हम, आज आते हैं क्वेश्चन में। देखिए, ये क्या है, 91, 92, 93, 94 और 95 का परसेंट प्रॉफिट दिया हुआ है। 10%, 15%, 20%, 12.5% और 10%। डाटा में केवल इतना दिया हुआ रहेगा, डाटा में केवल इतना ही दिया रहेगा, नाम दिया हुआ रहेगा ईयर का, 91, 92, 93, 94, 95, ऐसे ईयर का नाम दिया हुआ रहेगा। और उसके बाद उसका परसेंट प्रॉफिट दिया रहेगा, 10%, 15%, 20%, 12.5%, 10%, ऐसे। क्लियर? आ गए दीक्षित बाबू घूम फिर के? हाँ, चलिए। कहाँ गए थे घूमने? देखिए, आज भारती जी भी आई हैं। ये कभी कभी घूमते फिरते आते हैं। कहाँ थे इतना दिन से? क्या? कहाँ थे? यहीं पे थे? कभी 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 घूमने फिरने आ जाते हैं इसे। देखते क्या हाल है, क्लास का माहौल कैसा है। क्या? मेरे लिए? मेरे लिए कुछ भी बोल रहे हैं? नहीं समझे? मेरे लिए कुछ भी हो सकता है। हाँ, अच्छा हम चलिए, 91 91 में 10% का लाभ हुआ, 92 में 15% का लाभ,
93 में 20% का लाभ, 94 में 12.5% का लाभ और 95 में 10% का लाभ। शुभ संध्या गुरुदेव जी, शुभ संध्या। डाटा में केवल परसेंट प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, डाटा में केवल परसेंट प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा और कुछ भी नहीं दिया है। ये हम आपको बेसिक बात बताएं तो ये केवल हमें 91 का, ये 91 में 10% का लाभ है, 91 में 10% का लाभ है। ये 91 के, ये जो है वो 91 के कितने टर्म को रिलेट करता है? 3 टर्म को। 91 के एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट और इनकम। आप बोल सकते हैं 100, 10, 110, यानी रेशियो 10:1:11। ये 91 के इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, इनकम को रिलेट करता है। ये 92 के, ये 93 का, ये इससे आप ये बता सकते हैं 92 का एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, इनकम 100, 15, 115। यस और नो? ये डाटा इंडिपेंडेंट है या रिलेटेड है? इंडिपेंडेंट है। इसका रेशियो से इसके रेशियो को हमें कोई मतलब, किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं। आपका ऐप बेस्ट है सर, सस्ता भी बढ़िया भी। बड़ाई कर रहे कि बुराई कर रहे? बड़ाई कर रहे। पीडीएफ नहीं मिल रहा, पीडीएफ तो आज से मिलना शुरू होगा। टेस्ट अपलोड हुआ था आज से टेस्ट अपलोड शुरू हो गया। एकदम बेसिक से पहला टेस्ट से शुरू किए हैं। आप लोग सीरियस होकर टेस्ट बनाते चले जाइएगा, ठीक है? और उसके बाद सुनिए ना, मेरी बात को नहीं सुनेंगे। ये करना क्या है ना कि टेस्ट आप लोग पूरा का पूरा 40 क्वेश्चन का टेस्ट बनाइएगा और उसमें 40 क्वेश्चन होगा, उसमें कुछ आप लोगों को एक मौका दे रहे हैं। थोड़ा सा टीम बनाइएगा अगर एंजॉय करना चाहते हैं पढ़ाई को तो। टेस्ट, पहला टेस्ट से शुरू कीजिए, एक बार तेजी से रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। अब उस ग्रुप में चाहे 10 आदमी हो, चाहे 20 आदमी हो, चाहे 25 आदमी हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला से शुरू कीजिए और उसके बाद उसमें जो डाउट होगा, वो डाउट को, जो कोई क्वेश्चन में डाउट होगा, उसको आप लोग टेलीग्राम पे डालिए और कोई भी आदमी, सब लोग है अपना देख लीजिए, जिनको भी आंसर पता है उसका आंसर करके भेजिए। तो एक दूसरे का सहयोग होगा, पता चलेगा कि क्या दिक्कत है और अंत में मामला फंस जाएगा। ना, मेरे से पहले ऋषिकेश सर हैं। हाँ, मेरे साथ अभी दिक्कत है। अभी 10-15 दिन थोड़ा सा हम प्रिकॉशन, 15-20 दिन के बाद हम भी बताना शुरू करते हैं। चलिए, बुक लॉन्च हो गया क्या? कौन बुक लॉन्च? बुक है कि मिसाइल है? तो हम ये बता रहे थे ना कि ये इंडिपेंडेंट डाटा का वेरिएशन है। ये इंडिपेंडेंट है। ये सबसे पहले वेरिएशन, लाइन ग्राफ कैसे डाटा को रिप्रेजेंट करता है? वेरिएशन। देखिए वेरी कर रहा है, अलग अलग ईयर में वेरी कर रहा है। अब रियल का वेरिएशन, कंपैरिजन का वेरिएशन, ये है क्या? कंपैरिजन का वेरिएशन। ये कंपैरिजन का वेरिएशन है। कंपैरिजन के वेरिएशन में 2 तरह का होता है, रिलेटेड, इंडिपेंडेंट। ये रिलेटेड है कि इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है। इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन होना जरूरी है रिलेटेड होने के लिए। ये एकदम इंडिपेंडेंट, इसका इससे किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, बहुत मजा ले रहे हैं। तो अभी देखिए, हम बताए थे कि सबसे पहला पॉइंट, कंपैरिजन से रियल नहीं बता सकते हैं।
पॉइंट को सुनिएगा, पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है। सबसे पहला पॉइंट बोले कि कंपैरिजन से रियल नहीं बता सकते, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट सूचना आप लोगों को देने जा रहे हैं, एक बहुत खतरनाक चीज स्टार्ट हो रहा है। और खतरनाक चीज क्या स्टार्ट हो रहा है, उसमें ऑनलाइन वाले उन लोगों को भी फायदा होगा, उन लोगों को, क्योंकि लाइव भी करवा देंगे इसको। खतरनाक चीज क्या स्टार्ट हो रहा है वो आपको बता दें तो संडे को हर एक संडे को पूरे एक वीक का, इस बार टारगेट लेके चल रहे हैं जनवरी से, 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे, मतलब इस पूरे ईयर के लिए। तो उसका हर संडे को सुबह में 9 बजे या 10 बजे भी टाइमिंग का है फाइनली, या तो 9 बजे होगा या 10 बजे करंट अफेयर का क्लास होगा। और करंट अफेयर का क्लास लेंगे कौन? डॉक्टर अभिनव झा। और वो और उनका आप जानते हैं कि उनका वे ऑफ डायरेक्शन जो होता है वो नॉर्मल यहाँ बिहार में सब के बस का बात, बिहार में किसी के बस का बात नहीं है। उनका जो भी क्लास होता है वो एकदम एक अलग लेवल का क्लास होता है, जो हम तो बस देख ही समझ ही पाते हैं कि अच्छा टीचिंग का मतलब ये होता है। हम आज भी भले ही बातचीत होता है तो वो बोलते हैं कि आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, आप 14 साल 15 साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम बोलते हैं सर हमको तो बस आपका क्लास देखते तो हमको लगता है कि अभी भी नए हैं, क्योंकि जो थाउट ऑफ लेवल उनका प्लस है भी, बहुत अच्छे अच्छे जगहों पर पढ़ाई किए हैं। JNU से PhD करना ये अपने आप में एक आदमी को अलग क्वालिटी बनाता है। ऑफिस में भी जितने भी उनके कलीग्स, जितने भी कमिश्नर हैं, अभी उनके ऑफिस में जितने भी कमिश्नर हैं उस सारे में वो नंबर 1 उनका आता है। अपने वर्क फील्ड में उनका पोजीशन अलग है। जैसा कि आप लोग को पता है वो असिस्टेंट कमिश्नर है, अभी यहीं पटना में पोस्टेड है, यहाँ क्लास लेते भी हैं BPSC का। तो अभी उनका शुरू होगा टेस्ट का आंसर दिया गया है सर, टेस्ट का आंसर दिया गया है कि नहीं? नहीं दिया गया, अच्छा आंसर की भी अपलोड करवा देंगे, ठीक। तो अभी क्या हो रहा है ना, सबसे मजेदार बात सुनिए, इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, सबसे मजेदार बात इसमें यह है कि हम तो अपने चक्कर में रहते हैं। अब मेरा चक्कर किससे है? आप ही लोगों से है। तो हम अपने चक्कर में रहते हैं, हम इसको पूरा कंप्लीट फ्री करवा लिए। ये इसमें बोले क्या, देखिए इसमें बताया उनको कि इससे बहुत आपका नाम होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगा। तो इसके लिए ना पैसा हम लोग नहीं रखते हैं, वो कंप्लीटली फ्री। उसके बाद बात मामला अटक गया, हम कहाँ फंस गए, बोले क्या कि उसका नोट्स देना पड़ेगा 15 दिन का, तो उसके में तो खर्च आएगा। तो बोले आप पढ़ाइए ना, तब वो हम फ्री कर देंगे, हम अपने तरफ से दे देंगे। तो बोले क्या, वो अपना बाद में बता रहे थे, वो देव सर बात कर रहे थे, राहुल सर का ना शादी करवाना बहुत जरूरी है। इनको कोई खर्चा वर्चा है नहीं, ये अपना डाल देते हैं कि फ्री। क्या सुनिए मेरी बात को, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर वो क्लास आप लोग एकदम सिंसियर होके करते जाइए, हर अभी तो चूंकि जनवरी से कवर कर रहा है, इसलिए 15-15 दिन का कवर होगा, और वो कवर होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिर उस पर ना वो वीकली होगा, जितना भी पढ़ाया गया उस पर फिर टेस्ट होगा, जितना पढ़ाया गया उसका पूरा का पूरा टेस्ट। अब फिर मतलब वो जो क्लास होगा, मान लीजिए 1.5 घंटे का करंट अफेयर का क्लास हुआ और आधा घंटे का टेस्ट, मतलब उस पूरे वीक का जितना भी क्वेश्चन है उस पर रिवीजन हो गया, आपका प्रैक्टिस कर लिए उस पर। और उस पर ना उसके लिए 5-6 सेट बना के पूरा का पूरा 15 दिन का होगा या 1 महीना का होगा, तो एक मंथली मैगजीन वो बन जाएगा।
वो मंथली मैगजीन बन जाएगा। तो एक महीने का पूरा एक जगह कंपाइल किया हुआ, और उस एक महीने पर पूरा बेस्ड जितना भी करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा वो सारा क्वेश्चन 50-50 क्वेश्चन का या 25-25 क्वेश्चन का 10 सेट में पूरा का पूरा एक महीने के करंट अफेयर को इकट्ठा कर दिया जाएगा। अब देखिए उसके बाद आपका तो पूरा काम ही हो गया। अभी जीएस पोर्शन में करंट अफेयर का बहुत रोल है, तो ये काम हम प्लान किए हैं, बैठ के बेड पे, हॉस्पिटल के बेड पे यही सब प्लान कर रहे थे। सर टेस्ट का पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्मेट में दे दीजिए प्लीज। नहीं समझे किसका मतलब? हम नहीं समझे ये इसका टेस्ट का पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्मेट में दे दीजिए का मतलब क्या हुआ? अच्छा, उसको प्रिंट कर सकते हैं वैसा? तो अभी जो गया है वो प्रिंट नहीं हो सकता है? हो जाएगा। ये तो बोल रहे हैं, ये लोग बता रहे हैं किंग की हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा जो गया है। वैसे हमको इसका जानकारी नहीं, इतना हम थोड़ा टेक्नोलॉजी के मामले में कमजोर आदमी है। बातचीत बंद कर दीजिए, अब आइए, सब बात जो बताना था बता दिए, अब आ जाइए। पहला इंपोर्टेंट लाइन समझ लीजिए, एकदम शांत हो जाइए सब लोग। पहला इंपोर्टेंट लाइन कि अच्छा, इसका प्रैक्टिस वर्क बुक आप लोगों के पास में है क्या? नहीं है तो नीचे खरीद लीजिएगा ना, कितना 100 रुपया में देगा प्रैक्टिस वर्क बुक। अगर वो हाँ हाँ इसका होगा। नहीं आया हुआ है या होगा भी शायद, बुक में आप लोगों में नहीं है प्रैक्टिस, है ना? अगर नहीं है ना, अगर जिनके पास नहीं है तो इसका प्रैक्टिस वर्क बुक खरीद लीजिएगा, ज्यादा बढ़िया होगा ना। कि हम इसका लाइन ग्राफ जैसे ही खत्म करेंगे, लाइन ग्राफ का अभी से ही स्टार्ट किया ना, चूंकि पाई चार्ट तो बहुत लेट हो गया, उसका भी करवा देंगे। लाइन ग्राफ अभी से शुरुआत किया, आज से शुरुआत किए हैं, तो आज से ही टाइप 1 खत्म करेंगे और टाइप 1 का पूरा क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए, और हम इसका ना प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवा देंगे। क्या थोड़ा मेहनत करते हैं? प्रैक्टिस का क्वेश्चन 4:30 से 5 या 4 बजे से 5 बजे इसका प्रैक्टिस का क्वेश्चन करवा लेंगे। पूरा मेहनत करिए ना, थोड़ा मेहनत करते हैं। रेडी? तो अभी समझ लीजिए इसको अच्छे से, और इसका प्रैक्टिस का क्वेश्चन सब तब बनाइएगा। जहां जहां कंफ्यूजन होगा वो हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। हम किन्हीं से भी करवा देंगे, नहीं होगा तो आप ही लोगों में से किसी से करवा देंगे, ठीक है? लेकिन क्लास में करेंगे तो मजा आएगा। हम बैठेंगे, आप लोग करिएगा यहाँ आके। हाँ, सब 5-5 क्वेश्चन कीजिए। देखिए बोला क्या, सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, पॉइंट याद रखने वाला, किसी भी पर्टिकुलर ईयर का, लाइन सुन लीजिए, किसी भी पर्टिकुलर ईयर का बिना किसी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन के, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन मतलब क्या? इस चार्ट से बाहर, बिना किसी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन के किसी भी पर्टिकुलर का ईयर का कोई भी रियल वैल्यू नहीं बता सकते। फिर से सुनिए लाइन हम क्या बोले, पहले लाइन सुनिए और फिर उसका लॉजिक के साथ जानिए उसको। पहली बात क्या बताए, किसी भी पर्टिकुलर ईयर का बिना किसी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन के कोई भी रियल वैल्यू। कितने तरह का रियल वैल्यू होता है? 3 तरह का। 3 तरह का। कितने तरह का रियल वैल्यू? 3 तरह का। एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, इनकम। एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, इनकम, 3 तरह का रियल वैल्यू होता है। किसी भी ईयर का कोई भी रियल वैल्यू आप नहीं बता सकते। कैसे? क्यों नहीं बता सकते? मनीषा बोलिए। मनीषा जी, मनीषा ही नाम है ना जी, हम बीमारी में भूले नहीं हैं, हम याद रखें। क्यों नहीं बता सकते? हाँ, सीधा सिंपल भाषा में बोलिए ना, कंपैरिजन से रियल नहीं बता सकते। शॉर्ट में
कंपैरिजन से रियल, ये तो कंपैरिजन किया है ना, 10% प्रॉफिट है तो कंपैरिजन से रियल। किसी भी ईयर का कोई भी रियल वैल्यू, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, किसी भी पर्टिकुलर ईयर का कोई एक रियल वैल्यू दिया है तो शेष दोनों रियल वैल्यू बता सकते हैं। पक्का? किसी भी पर्टिकुलर ईयर का कोई एक रियल वैल्यू दिया है तो शेष दोनों रियल वैल्यू बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों रियल वैल्यू तो कनेक्टेड है, तो कोई भी एक बताइएगा तो शेष दोनों। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट बताया किसी पर्टिकुलर ईयर का कोई भी, दूसरा बताया कि किसी पर्टिकुलर ईयर का कोई एक रियल वैल्यू दिया तो उसी ईयर का शेष दोनों रियल वैल्यू। तीसरा पॉइंट, ये सब पॉइंट लिखने का जरूरत नहीं है, ये सब तो ऐसे समझिएगा। तीसरा पॉइंट, किसी पर्टिकुलर ईयर का कोई एक रियल वैल्यू दिया हुआ है, उससे किसी दूसरे ईयर का कोई भी रियल वैल्यू नहीं बता सकते। क्या सच में? क्योंकि इसका अगर बता दिए 91 का प्रॉफिट बता दिए 50,000, 92 का प्रॉफिट कितना कैसे बता सकते हैं? 91 और 92 का कोई रिलेशन है? तो अगर 91 का रियल बता रहे हैं तो 91 का ही बता सकते हैं, किसी दूसरे का। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। बोला 92 का व्यय 12,000 है तो उस वर्ष का लाभ ज्ञात करें। 92 का एक रियल वैल्यू दिया, उसी का दूसरा पूछ रहा, बता सकते कि नहीं? बिल्कुल बता सकते हैं। 12,000 रुपया व्यय है, आपसे पूछ रहा है लाभ बताइए, तो 92 में कितना % का लाभ हुआ है? तो लाभ जो होगा 12,000 का 15%। क्या? हाँ, 1800। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? बोल रहा है 1993 में आय 6,000 है तो उस वर्ष का लाभ ज्ञात करें। आय 6,000, रुक जाइए, एकदम सही, बहुत अच्छा। 93 में आय 6,000 है उस वर्ष का, तो 93 का आय बता रहा है। देखिए सुनिए, आराम से समझिएगा। अब आप बताइए अर्जुन बाबू, पूरा टी शर्ट पहन के आए, एकदम ठंडा नहीं लग रहा है? बोले क्या कि ये दे रहा है 93 में आय 6,000 रुपया है, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, इनकम। 93 में प्रॉफिट कितना %? प्रॉफिट 120%। मारेंगे इस सर फट जाएगा, फिर जाके इलाज भी करवाएंगे। क्या? प्रॉफिट 20%, एक्सपेंडिचर कितना %? 80%। सुनिए, हाँ 100%। बेस हमेशा 100% हो, जिसके रेस्पेक्ट में वो 100%। तो एक्सपेंडिचर 100%, प्रॉफिट, इनकम। बहुत बढ़िया आंचल, बहुत अच्छा लिखिए। 120% 6,000, 20% 1,000। वाह! देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, ये 20% प्रॉफिट है, यानी एक्सपेंडिचर 100%, प्रॉफिट 20%, इनकम। तो हम ये कहना चाह रहे हैं ना कि एक तरीका ये है ना कि परसेंटेज मेथड से जाइए। ये क्या बता रहा है? इनकम 6,000, मतलब 120% का वैल्यू 6,000। आपसे पूछ रहा उस वर्ष का लाभ बताइए, तो लाभ कितना %? 20%। इधर 6 से भाग दिया तो इधर भी 6 से भाग दिया, तो इधर क्या हो जाएगा? इधर डिवाइडेड बाई 6 हुआ, तो इधर भी डिवाइडेड बाई 6 हुआ। ज्यादा आसानी से बन गया, यस और नो? ये परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में क्या, जिसका निकालना है उसका परसेंटेज, और जो दिया गया है उसका परसेंटेज, उसके बीच का कंपैरिजन कर लीजिए, उधर आंसर का कंपैरिजन हो जाएगा। यस और नो? एक होता है फ्रैक्शनल मेथड। सुनिए, हम बताए थे आपको 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5,
अगर सीपी से एसपी बनाना है, निकालना है, तो बनता था 6/5 और एसपी से प्रॉफिट में वो बनता था 1/6। ऊपर सेम रहता था, नीचे जुट जाता था। यस और नो? अब जिनको प्रॉफिट लॉस नहीं प्रैक्टिस किया उनको याद नहीं होगा। हम आपको बताए थे डायरेक्ट होता था 20% इज इक्वल टू 1/5, ये बनेगा 1/6। अगर इनकम में 1/6 गुना करिएगा तो डायरेक्ट प्रॉफिट निकल जाएगा। तो ये इनकम कितना है? 6000। इसमें डायरेक्ट 1/6 गुना कर दीजिए तो 1000, ये प्रॉफिट होगा। मेंटली भी बना सकते थे, कोई जरूरत नहीं थी। देखिए 20% लाभ है, 20% 1/5, एसपी इनकम से प्रॉफिट जाना है तो 1/5 बनेगा 1/6। ये कैसे बना, एक बार याद दिलाने के लिए बता दे, बड़ा सिंपल बात है। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 में 1 क्या है आपका? प्रॉफिट। अब 5 क्या है? एक्सपेंडिचर। तो 6 क्या होगा? इनकम। यस और नो? जिसको निकालना उसका यूनिट ऊपर और जिसका दिया गया उसका यूनिट, तो निकालना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट 1, दिया गया इनकम, तो इनकम 6, यानी 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/6 से मल्टीप्लाई कर दिए, 6000 में 1/6 से। तो वही हम बोलते हैं 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/, इनकम से प्रॉफिट निकालने के लिए बनेगा 1/6। अब बताइए 30% 3/10 बनेगा 3/13, इनकम से प्रॉफिट निकालना हो तो। अब ये सब मेरे दिमाग में बसा हुआ, बात समझिए, सारा खेल प्रैक्टिस का है। 1 महीना से बिस्तर पे थे, बेड पे थे, और अभी सीधा उठ के आए, जोर लग रहा है क्या? सोच रहे क्या क्या पढ़ाना है? कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं सोचे क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ाना था। उठ के आए, बीमारी से उठ के आए, पूरा होश में आए, इधर आए, क्या पता क्या पढ़ना था? अच्छा लाइन ग्राफ, अच्छा चलिए उठ शुरू हो गए। कोई जोर नहीं पड़ रहा, कुछ भी नहीं, कंसेप्ट बना हुआ। आप बोले अच्छा क्या है? 93 में आय 6000 है। अच्छा आय से लाभ निकालना है। हमको कोई जोर नहीं, अपना बेहोशी में भी कलम थमा दीजिएगा ऐसे करके, अपने इसको ऐसे ऐसे कर लो। थोड़ा कंसेप्ट, थोड़ा प्रैक्टिस, कोई नहीं आपके सामने में, ठीक है? नहीं, देखिए यहां ध्यान से समझिएगा। बोला 93 में कुल लाभ 7000 हो तो उस वर्ष का आय ज्ञात करें। दिया क्या है? लाभ, प्रॉफिट। पूछ रहा है इनकम, प्रॉफिट से इनकम निकालना है। प्रॉफिट से हम बोले एक सिंपल तरीका, परसेंटेज मेथड से अगर जाते हैं तो 93 में लाभ 7000 है, 93 में 20%, तो 20% इज इक्वल टू 7000। आप उस वर्ष का आय यानी 120, इधर 6 गुना हो रहा है, 6 गुना हो जाएगा 42000, इधर इंटू 6 हुआ तो इधर भी इंटू 6 होगा। ये परसेंटेज मेथड से हम लोग आंसर कर लिए 42000। हम लोग फ्रैक्शनल मेथड से भी कर सकते हैं। हम बोले बड़ा सिंपल बात है, जो वैल्यू दिया है उसको लिख दीजिए, जो निकालना उसका यूनिट ऊपर, जो दिया गया उसका यूनिट। 93 में 93 है ना, 20% 1/, यानी प्रॉफिट 1, इनकम प्रॉफिट 1, एक्सपेंडिचर 5, इनकम 6। यस और नो? तो अभी निकालना है आय, तो ऊपर में 6 दिया गया है, प्रॉफिट तो नीचे में। हम इसको सीधा ऐसे बोलते हैं, इनकम प्रॉफिट का रिश्ता हमको पता है। इनकम प्रॉफिट का रिश्ता में क्या होता है? ऊपर का नहीं बदलता है और नीचे जुट जाता है। 20% 1/5 बनेगा, 30% 3/10 बनेगा, 3/13, 40% 2/5 बनेगा, 80% 4/5 बनेगा, है ना? इनकम से प्रॉफिट डायरेक्ट गुना कीजिए, प्रॉफिट से इनकम उलट के गुना कीजिए। ये मेरे अचेतन मन में बस गया प्रैक्टिस से। तो 30% 3/10 बनेगा 3/13,
इनकम से प्रॉफिट 3/13 गुना किए, अब प्रॉफिट से इनकम 13/3 गुना किया। 40% 2/5 बनेगा 2/7। इनकम से प्रॉफिट 2/7 गुना करेंगे, अब प्रॉफिट से इनकम 7/2 गुना करेंगे। ये मेरे औचित्य मन में बस गया, निकलता ही नहीं है। तो खाली उसके लिए होना चाहिए, तब जिसको बसाना चाहते हैं बसेगा। अब पहले से कुछ और बसाए रहते हैं, तो जो बसना चाहिए वो बसता नहीं है। क्या रणविजय बाबू, बात सही है कि नहीं? खाली रखिए अपना पूरा, इसके लिए जगह रखिएगा तब ना। क्या काजल, बात सही है कि नहीं? पढ़ रहे हैं मन लगा के, कुछ बोल नहीं रहे, कर रहे हैं। हाँ, बहुत मेहनती लड़की है। आप ये काहे कर रहे हैं क्लास, हमको ये समझ में नहीं आता। इसमें तो आपका वो ऑब्जेक्टिव वाला काम नहीं चलेगा उधर बीपीएससी वाले में। वो हाँ, गुड कंसेप्ट रहेगा तो इतना बेहतरीन लिखती है, बहुत अच्छा राइटिंग इसका रहता है। आंसर राइटिंग बेसिकली यूपीएससी का तैयारी कर रही है, नहीं इतना अच्छा आंसर राइटिंग लिखती है इसका। देखें हम कॉपी अभी लिखते हैं ना, डेली लिखते हैं क्या, रेगुलर लिख रहे हैं ना, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे हैं। अच्छा से कीजिए, होगा रिजल्ट आपका। बन के आइए एक बार, देखिएगा डीएम वीएम बन के आइए, इसे जान पहचान कर लीजिए, बनेगी डीएम। बहुत अच्छा बाबू, पढ़िए मन लगा के, बहुत बढ़िया, एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। चलिए, हम ये बता रहे थे कि थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव अप्रोच को ना दिमाग में बसा के रखते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1992 में व्यय 1000 है। अभी जिससे पूछ क्या, अरे वाह क्या बात है, कितना तेज लोग हैं। ये इसको कंसेप्ट हम बोलते हैं, हम नहीं बताए, आपको पकड़ में दिख रहा होगा कि भाई रिलेशन 92 का इंफॉर्मेशन दिया है और 93 का पूछ रहा है। इंफॉर्मेशन 92 का दिया, पूछ रहा 93 का। 92 और 93 में किसी तरह का रिलेशन है? चार्ट में ये इंडिपेंडेंट है। हाँ, ये अलग बात है, क्वेश्चन में अगर रिलेट कर देता तो अलग बात है। क्वेश्चन में रिलेट कर देता तो अलग, क्वेश्चन में तो रिलेट किया नहीं। किंग, अरे पागल लड़का, जान मार देंगे, समझे या नहीं? हम, मेरा तो बच गया। अभी पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ना है कि ये 4 पेज में है, जबकि वो 1 या 2 पेज का होगा जब प्रिंटेबल फॉर्मेट में होगा। हम बोल दे रहे, हम बता देंगे उनको, हम उनको बता देंगे। आंचल, CND, गुड आंचल, बहुत बढ़िया। इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड डाटा नहीं बता सकते, क्या बात है, गुड, सही बात है। इंडिपेंडेंट फॉर्मेट से रिलेटेड डाटा नहीं बता सकते। तो ये जो है 1992 में का दिया है इंफॉर्मेशन और पूछ रहा है 93 का लाभ बताइए, ये कैसे बता सकते? पॉसिबल है? आंसर क्या जाएगा? हाँ, क्वेश्चन में अगर रिलेट कर देता। देखिए, एक चीज हम आपको समझा देते हैं यहीं पर, जैसे 91 में दिया है 10%, इससे क्या हुआ, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, इनकम तीनों रिलेट हो गया। किसका? 91 का। 100, 10, 110। अच्छा, 92 में 15% है, 92 में 15% है, तो ये 92 के तीनों टर्म रिलेट हुआ, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, इनकम। 100, 15, यहां का वैल्यू बताएंगे। ये एक अलग रेशियो, सब रेशियो में पढ़ा चुके हैं, ये एक अलग रेशियो, किसी तरह का कोई रिलेशन है? तो यहां का कोई वैल्यू बता दिए कि ये 200, तो इसका मान कितना कभी बता सकते? कभी नहीं बता सकते। क्या ये बता दिए तो इसका मान नहीं बता सकते, ठीक है? हाँ, ये अगर कर देता, बोल देता कि दोनों का एक्सपेंडिचर सेम है या दोनों का प्रॉफिट सेम है, तब तो रिलेट हो गया।
इसका प्रॉफिट इसके प्रॉफिट का दुगुना है। किसी भी तरीके से कनेक्शन, कोई एक का कनेक्शन होगा तो सबका अपने अपने सेट हो जाता है। हम वो बात नहीं बोले थे जो आप लोग समझे। अभी का नहीं पता, हम लोग के टाइम में होता था, मतलब कोई एक दोस्त है 4-5 के ग्रुप में किसी, अच्छा अभी भी ऐसा सिस्टम, 4-5 दोस्त है उसमें से किसी एक का अपना एक का मामला सेट हुआ, वो दोनों अपना गए इधर खालो रेस्टोरेंट इधर बगल में, उधर से एक दोस्त अपने दोस्त को लेके आया, इधर से हम लोग के समय में खालो नहीं था, उस समय में कुछ सलूजा था, सलूजा रेस्टोरेंट था, जो खालो रेस्टोरेंट नहीं है यहाँ पे, वहां पर उस समय में सलूजा हुआ करता था। हम नहीं गए थे कभी ऐसे। कोई भी एक का कनेक्शन हुआ, सब एक दूसरे से कनेक्ट हो गया। तो उसके लिए दो तरीका होता है, या तो बैलेंस कर लेते हैं, तो बैलेंस कर लेते तो सिंगल बन जाता है, लेकिन यहां पर हम सजेस्ट करेंगे बैलेंस नहीं करना, हम तरीका सिखाएंगे क्या करना है। 92 में व्यय 10,000 रुपया है, तो 93 का लाभ बताइए। तो ये तो CND चला जाएगा, क्योंकि 92-93 में क्वेश्चन में कनेक्ट नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। 91 और 92 का कुल व्यय 1,000 है, इन वर्षों का कुल लाभ ज्ञात करें CND। रुक जाइए, अभी अब यहां थोड़ा समझाएंगे। 91 और 92 का कुल 10,000 है, तो कुल लाभ बताएं। देखिए एकदम आराम से, एक चूंकि कंसेप्ट वाली बात है इसलिए ध्यान से समझिएगा। ए को 10% लाभ होता है, बी को 20% लाभ होता है। इंडिपेंडेंट ए का लाभ 10% दिया है और इंडिपेंडेंटली बी का लाभ 20% दिया है। तो ए का लाभ 10% दिया है, तो ए के तीनों टर्म को कनेक्ट करता है। अब बी का लाभ 20% दिया है, तो ये बी के तीनों टर्म को कनेक्ट करता है। अगर कंबाइंड करेंगे तो ए को 10% लाभ, बी को 20% लाभ, दोनों मिला के ओवरऑल लाभ, जिसको एवरेज परसेंट प्रॉफिट बोलते हैं, वो 10 से ज्यादा 20 से कम। एलिगेशन याद कीजिए, क्या याद कीजिए, एलिगेशन में कंसेप्ट दिए हैं। एक को 10% लाभ, दूसरे को 20% लाभ, तो दोनों मिला के जो एवरेज परसेंट प्रॉफिट है वो 10 से ज्यादा 20 से कितना, ये हम लोग बता नहीं सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, 11, 12, 13, 14, 15। क्या एक को 10% लाभ, दूसरे को 20% लाभ, तो एवरेज परसेंट प्रॉफिट 10 से ज्यादा 20 से क्या होगा, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। एवरेज परसेंट प्रॉफिट, एक का 10% और दूसरे का 20%, एवरेज परसेंट प्रॉफिट हम लोग। और देखिए हम ये बताए थे कि कंबाइंड एक्सपेंडिचर, कंबाइंड प्रॉफिट और कंबाइंड इनकम को रिलेट कौन करता है, एवरेज परसेंट प्रॉफिट। कंबाइंड एक्सपेंडिचर, कंबाइंड प्रॉफिट और कंबाइंड इनकम को कौन कनेक्ट करता है, एवरेज। नहीं समझ में आएगा ना तो एकदम बेहिचक बोलिए, नहीं समझ में आया। रजनी बोलिए, रजनी जी क्या समझ में नहीं आया, बोलिए पगली, बोलो ना, बोलिए क्या, बोलिए नहीं, अब है कि इतना धीरे बोलती है, कैसे होगा, ऐसे हमेशा इतना ही धीरे बोलते हैं। अच्छा हॉस्टल में चाहक चाहक के बोलते हैं, नहीं समझ में आया। अभी हम समझाते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। मेरे पास आए हैं ना, तो हम बस ये चाहते हैं ना कि यहाँ से कुछ भी जाइए तो समझ के जाइए। जब हम समझाने को तैयार हैं, हम मेहनत करने को तैयार हैं, तो अभी हम समझाते हैं, थोड़ा सा लेट लगेगा लेकिन अच्छे से समझ जाइएगा। देखिए फिर से, हम कल भी इस बात को समझाए थे। मान लीजिए ये ए है, ये 200 रुपया में कोई सामान खरीदा, CP 200 रुपया, परसेंट ये प्रॉफिट मान लीजिए 20 रुपया इसको हुआ, तो आप परसेंट प्रॉफिट क्या बोलिएगा, 10%, यस और नो।
परसेंट प्रॉफिट, ये बी है, ये सीपी है 300 रुपया और इसको प्रॉफिट हुआ है 60 रुपया, तो परसेंट प्रॉफिट 20%। यस और नो? अगर हम लोग कंबाइंड देखें, ए प्लस बी का कंबाइंड देखें, तो ए और बी मिला के सीपी कितना है 500, तो टोटल सीपी कितना जा रहा है 500, और टोटल प्रॉफिट कितना जा रहा है 80। तो परसेंट प्रॉफिट जो होगा वो 80 बट्टे गुने 16%। यस और नो? तो मेरा ये कहना है कि ये परसेंट प्रॉफिट इंडिविजुअल किसका है, ए का, तो ये इंडिविजुअल ए के सीपी प्रॉफिट एसपी को रिलेट करता है, किसके, ए के। ये 20% बी के सीपी प्रॉफिट और एसपी को रिलेट करता है। यस और नो? लेकिन ये 16% दो कुल टोटल सीपी, टोटल प्रॉफिट और टोटल एसपी को रिलेट करता है। और इसको 16% को क्या बोलते हैं हम लोग, एवरेज परसेंट प्रॉफिट। बोलिए हाँ या ना? तो अगर कंबाइंड दे दिए, कंबाइंड सीपी 500, हम बता दिए कंबाइंड, अकेला ए का नहीं दिए, अकेला ए का नहीं दिए, अकेला बी का नहीं दिए, कंबाइंड मिला के दिए। अगर रियल मिला के दिए तो कंपैरिजन भी मिला के पता होना चाहिए। मिला के इसमें से कितना ए का कितना बी का बता सकते हैं आप? बोल दिए ए और बी मिला के सीपी 500 है। अब ए का 400 होगा, बी का 100, ए का 200, बी का 300, ए का 250, हमको अलग अलग पता कितना कितना है। तो अगर कंबाइंड पता है और अब हम इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, और हम बोले कि बताइए कंबाइंड में इनका प्रॉफिट 500 है या सीपी कितना था? दोनों मिला के सीपी 500 था ना, ये सीपी था ना, दोनों मिला के सीपी 500 है। और बोलेंगे प्रॉफिट कितना, तो ए का प्रॉफिट पता अगर हो कि ए का प्रॉफिट हम लोगों का 10% था, याद है ना? क्या इससे कंबाइंड प्रॉफिट बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि ये तो ए का ना इंफॉर्मेशन दिया है, ए प्लस, तो न बी का कितना परसेंट प्रॉफिट था, 20%। क्या इससे आप प्रॉफिट बता सकते हैं इसका? ना इस इंफॉर्मेशन से बता सकते, ना इस इंफॉर्मेशन से, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सिंगल ए का है, ये इंफॉर्मेशन सिंगल, लेकिन जो गिवन है वो ए प्लस कंबाइंड। तो जब कंबाइंड रियल दिया है तो कंबाइंड कंपैरिजन चाहिए, और कंबाइंड कंपैरिजन को एवरेज परसेंट प्रॉफिट बोलते हैं। यस और नो? अकेला ए का परसेंट प्रॉफिट, अकेला बी का परसेंट प्रॉफिट, और मिलाइएगा तो एवरेज परसेंट प्रॉफिट। इसके लिए हमें एवरेज परसेंट प्रॉफिट चाहिए। यस और नो? जैसे ही कंबाइंड दिखेगा वैसे ही आपका तलाश, निगाह किस पर होगा? हाँ, निगाह कहां होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट। जैसे ही कंबाइंड दिया, कंबाइंड सीपी या कंबाइंड एक्सपेंडिचर या कंबाइंड प्रॉफिट या कंबाइंड इनकम, तुरंत हमारा निगाह होना चाहिए कि अच्छा मिला के दे रहे हो तो मिला के रिलेशन भी दो। यानी हमको क्या चाहिए? एवरेज। जब भी कंबाइंड इंफॉर्मेशन देगा हमें क्या चाहिए? एवरेज परसेंट प्रॉफिट। तो अभी हम लोगों को, राजा भाई किधर है? अभी हम लोगों को 91 और 92 का कंबाइंड व्यय 10,000 दिया है, कंबाइंड प्रॉफिट पूछ रहा है, तो इसके लिए हमें 91 92 का एवरेज परसेंट प्रॉफिट चाहिए। और कल सिखाए थे एवरेज गिवन इंफॉर्मेशन से एवरेज परसेंट प्रॉफिट नहीं बता सकते, क्योंकि एवरेज परसेंट प्रॉफिट का क्या तरीका होता है? टोटल प्रॉफिट, टोटल एक्सपेंडिचर। तो गिवन इंफॉर्मेशन से एवरेज परसेंट प्रॉफिट बता सकते हैं क्या?
जब कंबाइन रिलेशन नहीं बता सकते हैं तो हमारा आंसर क्या जाएगा? अभी सबको समझ में आया या नहीं? क्या किसका दिया है? एक खड़े होके बोलिए ना, अच्छे से चेहरा दिखेगा, मतलब ढका हुआ ही दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 91 और 92 मतलब मिला के, हाँ तो मिला के 91 प्लस 92 का एक्सपेंडिचर, ये मिला के 10,000 दिया है, 10,000। चलिए क्या कैसे एवरेज लाभ निकालने का तरीका क्या होता है? टोटल लाभ ऊपर, तो टोटल लाभ कैसे निकलेगा? ये 91 प्लस 92 मिला के परसेंट प्रॉफिट तो नहीं पता, ये तो एक्सपेंडिचर दिया है 91 और 92 मिला के ना। इसमें 91 का कितना शेयर, 92 का शेयर ना, 91 का शेयर पता है ना 92 का शेयर पता है? क्या 91 का दिया हुआ है 10% और 92 का दिया है 15%, तो दोनों मिला के कितना बताइए? ये कौन बता दिया, कहां से पढ़ के आ गए? हम तो कल बताए, कल अभी भी बताए, थोड़ा देर पहले एलिगेशन में भी पढ़ाए हैं। 91 का 10%, 92 का 15%, दोनों मिला के 10 से ज्यादा 15 से कम, कितना पता नहीं। वो एवरेज, वो आप 10 प्लस 15/2 जो बोल रहे हैं वो एवरेज परसेंट प्रॉफिट नहीं बोल रहे हैं, एवरेज ऑफ परसेंट प्रॉफिट। हाँ वो एवरेज ऑफ परसेंट प्रॉफिट, ठीक है। कोई कंफ्यूजन और कुछ सवाल है? बोलिए बोलिए, ठीक है। बोले यदि दिए गए सभी वर्षों का कुल व्यय 10,000 तो इस वर्षों का कुल लाभ बताएं। अब जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो आप फटाफट आंसर कर सकते हैं। प्रैक्टिस हो जाएगा तो बड़ा एकदम पूरा क्लियर। कंबाइंड देगा, कंबाइंड पूछेगा नहीं बता सकते। कंबाइंड देगा, कंबाइंड पूछेगा नहीं बता सकते हैं, नहीं बता सकते। कंबाइंड देगा और कंबाइंड पूछेगा तो नहीं बता सकते। सुनिए मेरी बात को, बोलेंगे 91 और 92 मिला के एक्सपेंडिचर 1,000 प्रॉफिट, 91 और 93 मिला के इनकम 10,000 प्रॉफिट, मिला के बोला तो नहीं बता सकते, चुप सीधा बात। क्योंकि कंबाइंड दिया, कंबाइंड पूछा, नहीं बता सकते। 91 का और 92 का कुल लाभ 5,000, कुल एक्सपेंडिचर बोलिए। अच्छा, दिए गए सभी वर्षों का कुल लाभ 5,000, कुल एक्सपेंडिचर। अच्छा एक लास्ट, 92 और 94 का कुल एक्सपेंडिचर 5,000, कुल लाभ कितना? अच्छा 91 और 95 का कुल लाभ 10,000, कुल एक्सपेंडिचर 10,000, कुल लाभ कितना बता सकते? 1,000। फंसा लिए आप लोग। देखिए 91 और 95 में बता सकते हैं, याद रखिए, सुनिए, देखिए सुनिए मेरी बात को। इनका लाभ 10%, मेरा 20%, दोनों मिला के एवरेज परसेंट प्रॉफिट नहीं बता सकते। इनका 15, मेरा 20 एवरेज नहीं बता सकते। इनका 12, मेरा 18 एवरेज नहीं बता सकते। इनका 9, मेरा 11 नहीं बता सकते। इनका 10, मेरा 10 बता सकते, 10% ही। अगर परसेंट प्रॉफिट इक्वल हो जाए तो एवरेज परसेंट प्रॉफिट वही रह जाता है, जो परसेंट प्रॉफिट वही एवरेज परसेंट प्रॉफिट। अभी समझा देना चाहते हैं आपको, पहले तो समझा देना चाहते हैं। ये क्वेश्चन तो हो गया, बोला 91 और 95 का। देखिए 91 और 95 दिया, इस बार नहीं होगा CND, इस बार 1,000 हो जाएगा।
हम पहले कुछ समझाना चाहते हैं, समझाएं। हम समझाना ये चाहते हैं कि देखिए ए और बी है, ए का लाभ 10% और बी का लाभ 20%, तो एवरेज परसेंट प्रॉफिट 10 से ज्यादा 20 से कम कितना होगा नहीं बता सकते। 10 से ज्यादा 20 से कम कितना नहीं, लेकिन ए का लाभ भी 10%, बी का भी लाभ 10%, तो 10% ही होगा एवरेज परसेंट प्रॉफिट। अब पूरा एक्सप्लेन करके इस बात को समझाते हैं। हम तो चाहते हैं कि एक एक बात आपको दिखे। यस, मेरा वर्ड सब पूरा कॉपी किए हुए। अभी देखिए यहां, जैसे अगर हम बोल दिए ए प्लस बी दोनों मिला के सीपी है 1000, दोनों मिला के सीपी है 1000। इसमें ए का कितना बी का कितना पता है नहीं पता। ए का कितना बी का कितना नहीं। हम बोलेंगे कि ए का लाभ है 10% और बी का लाभ है 20%। ए का लाभ है 10% और बी का लाभ है, दोनों मिला के परसेंट प्रॉफिट अगर बात करेंगे तो अभी यहां देखिए हम एक बड़ा सिंपल बात समझा रहे हैं। सीपी ऑफ ए बराबर एक्स, सीपी ऑफ बी बराबर, तो एवरेज परसेंट प्रॉफिट ऊपर में एवरेज परसेंट प्रॉफिट, ऊपर में टोटल प्रॉफिट और नीचे में टोटल सीपी इनटू, यही ना। तो पहले तो ए का प्रॉफिट क्या होगा, एक्स का 10%, बोलिए। अब बी का प्रॉफिट क्या होगा, वाई का 20%, वाई का, ये ए का प्रॉफिट ये बी का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट हो गया। ऊपर में टोटल प्रॉफिट बट्टे नोट, नीचे में टोटल सीपी यानी एक्स प्लस इनटू, यही ना। क्या एक्स वाई से आजादी मिलेगा, मिल जाएगा। क्या एक्स वाई कटेगा, नहीं कटा। जब वेरिएबल इन्वॉल्व रह जाता है तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलता, यानी एवरेज परसेंट प्रॉफिट एग्जैक्ट नहीं बता सकते। हम ये शुरू से ही बताए हैं, जब किसी में भी वेरिएबल लगा रह गया तो वो वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होता। यानी एवरेज परसेंट प्रॉफिट हम लोग नहीं बता पाए, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बता पाए। लेकिन अगर यहीं पर कर देते हम लोग, ये ऐसा कर देते, बोलते क्या, ए का भी परसेंट प्रॉफिट 20%, बी का भी परसेंट प्रॉफिट 20%। अब एवरेज, यस, अब आप लोग को पकड़ में आ गया। एवरेज परसेंट प्रॉफिट अगर निकालने के लिए जाए तो ए का प्रॉफिट एक्स का 20%, बी का वाई का, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस इनटू, यहां साइन लगेगा परसेंट का, यही तरीका है ना। एक्स प्लस 20% कॉमन ले लीजिए, 20% मतलब कॉमन ले, मतलब 20/100 कॉमन ले लिए। ये एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस इनटू, ये परसेंट होगा, 100 और 100 कट गया, एक्स प्लस वाई कट गया, बचा क्या, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया। यस और नो। यानी अगर हम क्या बताए, अगर परसेंट प्रॉफिट अलग अलग है, आपका 10% मेरा 12%, एवरेज परसेंट प्रॉफिट नहीं बता सकते। आपका 12% मेरा 15% एवरेज परसेंट प्रॉफिट नहीं बता सकते। आपका 20% मेरा 25% तब बता सकते ना, ऐसा नहीं बता सकते। आप बताइए मनीषा, आपका 8% मेरा 8% तब तो नहीं बता सकते, बता सकते कितना। नहीं फंसे, बहुत तेज हो गए हैं। अभी अब हो गया, अब समझ गए आप लोग। अभी एवरेज परसेंट प्रॉफिट अगर 1 2
हो या 3 हो या 4 हो, अगर सबका परसेंट प्रॉफिट सेम है तो एवरेज परसेंट प्रॉफिट तब बता सकते हैं, और वही होगा जो, ठीक है, इनका भी 10%, इनका भी 10%, इनका भी 10%, इनका भी, चारों का 10-10% है अलग अलग, तो एवरेज परसेंट प्रॉफिट कंबाइंड जो होगा 10। तो अभी वही चीज हम बता रहे थे कि अभी देखिए बोला 91 और 95 का, तो आप हड़बड़ा के मत आंसर कर दिएगा CND, जोश में रहिएगा। अच्छा इंफॉर्मेशन कंबाइंड देगा तो कंबाइंड नहीं बता सकते हैं, इस चक्कर में आप गड़बड़ कर दीजिएगा। 91 और 95 का परसेंट प्रॉफिट ऑफ 91 आपको पता है कितना, 10%। अब परसेंट प्रॉफिट ऑफ 95 ये भी 10%, तो हम बोलेंगे एवरेज परसेंट प्रॉफिट, एवरेज परसेंट प्रॉफिट ऑफ 91 एंड 95 इज इक्वल टू, तो कंबाइंड रिलेशन कौन रिश्ता बताता है, एवरेज परसेंट प्रॉफिट। अभी कंबाइंड आपको एक्सपेंडिचर दिया है, एक्सपेंडिचर ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू 10,000। आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट, तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, बोला 91 और 95 का कुल ब्याज 10,000 है, तो इन वर्षों का कुल आय ज्ञात करें। बता सकते हैं या नहीं? बता सकते हैं। 91 और 95 का एवरेज परसेंट प्रॉफिट हम लोगों का 10% होगा, 10% होगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, मिला के एक्सपेंडिचर 10,000, तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा? हाँ यस, आप इसी को 110% भी कर सकते हैं। नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो अभी नहीं, इसको पूरा खत्म कर देंगे कल के क्लास में इसको पूरा फिनिश कर देंगे। उसके बाद ना प्रैक्टिस से शुरू कर दीजिएगा आप लोग बनाना। टाइप 1 हम जैसे ही पूरा करेंगे तो प्रैक्टिस से टाइप 1 ना लाइन ग्राफ बहुत बढ़िया कर देते हैं आप लोगों का। ठीक है, आप लोग पूरा प्रैक्टिस क्वेश्चन बना लीजिएगा, प्रैक्टिस बुक ले लीजिएगा, उसका सारा लाइन अभी नहीं, पहले हमको खत्म करने दीजिए टाइप 1। ठीक है, आप लोग का क्लास 1.5 घंटे का करेंगे। थोड़ा सा अभी डॉक्टर बोला है ना कि ज्यादा देर नहीं बोलने के लिए, तो अभी इसलिए 1 घंटा ही पढ़ा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? कुछ दिन 10 दिन 12 दिन, उसके बाद फिर 1.5 घंटा पढ़ा। बाय बाय। लाइव काट दें। सर जी रीजनिंग का क्लास नहीं होता, आज से सब शुरू। आज रीजनिंग का क्लास होगा। हाँ बिल्कुल, अभी पूरा बात किया हम सब लोगों को। हाँ PDF अभी भिजवाते हैं, अभी तुरंत PDF भिजवाते हैं। और क्लास रीजनिंग का आज से एकदम कंटिन्यू होगा, सब क्लास अब कंटिन्यू होगा। एक्चुअली हम आ गए हैं, अब चिंता नहीं करना है। हाँ